नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 2 उसने कहा था कहानी का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं लघु उत्तरीय प्रश्न की तैयारी करेंगे। क्लास 12 तो टीएच। पहला प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कितने ईस्वी में हुआ? तो 1915 ईस्वी में हुआ था उसने कहानी का प्रकाशन। जो कहानी हम पढ़ते हैं उस कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विमल राय। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग कितने वर्ष के बाद प्रारंभ हुई? यानी दूसरा खंड जो है कितने वर्ष के बाद कहानी का प्रारंभ हुआ था? तो 25 वर्ष के अंतराल। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन था? तो आपको पता होगा दोस्तों कि इसमें प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि उसने कहा था कहानी में उसने शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? उसने शब्द सूबेदारनी, वही लड़की जो 8 वर्ष की थी। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि अमृतसर के बाजार में लड़के और लड़की किसके यहाँ रहते थे? आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि मामा जी के यहाँ रहते थे दोनों, लड़का और लड़की। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि अमृतसर के बाजार में लड़के कहाँ रहते थे? अमृतसर के बाजार में दोस्तों मंगड़े माझे में रहते थे। सॉरी दोस्तों, वहाँ पे अमृतसर कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप लोग ध्यान दिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सूबेदार का क्या नाम था? तो आपको पता होगा दोस्तों कि सूबेदार का नाम हाजरा सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सूबेदार के बेटे का क्या नाम था? आपको पता होगा दोस्तों कि सूबेदार के बेटे का नाम यानी कि सूबेदार जो हाजरा सिंह सॉरी दोस्तों सूबेदार के बेटे का नाम यानी सूबेदारनी सूबेदारनी के जो पति थे यानी सूबेदारनी के बेटे का नाम क्या था? तो बोधा सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि उसने कहा था कहानी कितने खंडों में है? तो आपको पता होगा दोस्तों कि या उसने कहा था कहानी 5 खंडों में प्रकाशित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि लहाना सिंह के विरुद्ध कौन लड़ रहा था? लहाना सिंह के विरुद्ध जर्मनी लड़ रहे थे। और नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि लहाना सिंह कितने दिनों की छुट्टी में घर आए थे? तो 18 दिनों के। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि लहाना सिंह क्यों घर आए थे? तो आपको पता होगा दोस्तों कि वो मुकदमे की पैरवी के लिए घर आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कीरत सिंह लहाना सिंह का कौन था? तो आपको पता होगा दोस्तों कीरत सिंह लहाना सिंह का भतीजा था, जिसे भांजा हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि सूबेदार का घर कहाँ था? तो लहाना सिंह के रास्ते में यानी लहाना सिंह के घर के रास्ते में ही सूबेदार का घर पड़ता था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए? तो 63 जर्मन घायल हुए थे। आप लोगों को पता होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लहाना सिंह के लड़ाई स्थान से कितने दूरी पर दूसरी खाई थी? तो 3 मील की दूरी पे दूसरी खाई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कितने जर्मन खाई में घुसे? 70 जर्मन घुसे थे और जिसमें से 63 जर्मन घायल हो चुके थे दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि तिमियों की घगड़ियां पलटन कौन बनाना चाहती थी? तो सूबेदारनी बनाना चाहती थी, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि युद्ध में कितने सिख मारे गए? तो 15 सिख मारे गए थे दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि दंत विनोदेश्चार्य किसका कथन था? तो वान भट्ट का कथन था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि जर्मन वाले वेद प्रकार क्या उड़ाना जान गए? तो विमान उड़ाना जान गए थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाकू बाबू का क्या नाम था? तो पाल्डू राम नाम था, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि उसने कहा था किस बड़े समीक्षक की समीक्षा पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत की गई है? तो रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि वैष्णवी से टकराकर लड़के ने कौन सी उपाधि पाई थी? तो आप लोगों को कहानी में पता होगा दोस्तों कि वैष्णवी से टकराकर लड़के ने अंधे की उपाधि पाई थी। और अगला प्रश्न दोस्तों कि निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिलता? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि निमोनिया से मरने वाले को
मुरब्बे नसीब नहीं होते। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि जर्मन के खाई में घुसने के समय वहाँ कितने सिख थे? सिख की बात करें तो जर्मन की खाई में 8 सिख थे दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि लड़ाई के कितने देर बाद सहायता टीम आई थी? तो लगभग 2 घंटे बाद। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों और आखिरी प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का अध्याय 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। एआरपी क्लासेस में आपका स्वागत है फिर से एक बार। तो अब आता है लघु उत्तरीय का बारी। तो लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है दोस्तों कि लहाना सिंह का चरित्र चित्रण करें। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि उसने कहा था कहानी का नायक लहाना सिंह है। लहाना सिंह एक वीर सिपाही थे। इन्होंने अपने प्रेमिका के लिए अपनी जान तक दे दिया। वह फ्रांस बेल्जियम युद्ध में 77 सिख के जमादार थे। लहाना सिंह एक प्रेम के प्रतीक के रूप भी है। तो लहाना सिंह ने 12 वर्ष की उम्र में एक 8 वर्ष की लड़की से प्यार करने लगे थे। इतना लिख देना लहाना सिंह के बारे में तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट दूसरा नंबर है दोस्तों उसने कहा था कहानी के पात्रों का वर्णन करें। तो इसमें बताना दोस्तों कि मुख्य पात्र कौन कौन है उसने कहा था कहानी में। तो लहाना सिंह, हाजरा सिंह, बोधा सिंह, बजीरा सिंह, विदेशी मैम, अमृत बाजार की सड़कों पर चलने वाले लोग, छाबड़ी वाला, गोभी वाला, वैष्णवी, तुर्की मौलवी और पालडुराम। जितने इसमें पात्र थे उसका वर्णन करना है जिसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों उसने कहा था कहानी के शीर्षक के सार्थक था स्पष्ट करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि शीर्षक किसी भी रचना के केंद्र में होता है, उसके चारों ओर कथा बनावट होती है। प्रस्तुत कहानी के केंद्र में भी सूबेदारनी और लहाना सिंह का उत्सर्गपूर्ण प्रेम है। बचपन का अलहड़ प्रेम बाद में महान उत्सर्ग का आधार बन गया। अतः यह शीर्षक सर्वथा सार्थक और सटीक है। तो आप लोगों को अपने मन से कहानी से बना देना दोस्तों जिसमें आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि लहाना सिंह के गांव में आए तुर्की मौलवी क्या कहता था? तो इसके बारे में वर्णन करना दोस्तों कि लहाना सिंह के गांव में जो तुर्की मौलवी आए थे कहते हैं उत्तर सही हो जाएगा इसका दोस्तों कि तुर्की मौलवी कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वे वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ नहीं मारने हैं, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या भी बंद कर देंगे। मंडी के बनिया की कहता था मंडी के बनिया को कहता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। तो तुर्की मौलवी बहुत ही अच्छी बात कहे थे। तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है दोस्तों सब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। तो आप लोग 4 प्रश्न दोस्तों यहाँ से आप लोगों का सब्जेक्टिव आ जाएगा तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे। बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे अदर 3 की सारी ऑब्जेक्टिव। तो धन्यवाद।